चीन को चुनौती देने में ताइवान पीछे नहीं रहा है और चीन के ड्रोन के जवाब में ताइवान ने लगाए एंटी ड्रोन सिस्टम। लगातार चीनी घुसपैठ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चीन ने ताइवान के कई द्वीपों के ऊपर तैनात किए अपने ड्रोन। चाइनीज फाइटर जेट्स भी लगातार कर रहे हैं ताइवान की सीमा में घुसपैठ। तो चीन की इस चुनौती का जवाब देने की जो ताइवान की कोशिश है वो कितनी आगे तक जाएगी ये तो अलग विषय है। लेकिन यूके देवनाथ सर, एक क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है, एक सिचुएशन अगर मान लीजिए कि इमीडिएट चीन अटैक कर भी देता है तो जो पहला प्रॉम्प्ट रिएक्शन ताइवान का होगा वो कितना बड़ा और कितना प्रभावकारी हो सकता है? क्या हो सकता है वो रिएक्शन? क्या तैयारी जो अभी तक देख पा रहे हैं उसके हिसाब से आपका अनुमान है? स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, ताइवान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने ये आंकलन किया है कि अगर चीन ने हमला किया तो सबसे बड़ा हमला जो है वो समुद्र के रास्ते से होगा। चीन अपनी एम्फीबियस फोर्सेस को भेजेगा समुद्र के रास्ते से, जिसमें कि इन्फेंट्री ट्रुप्स होंगे और वो ताइवान की जो बीचेस हैं उस पर उतर जाएंगी। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा हमला होगा वो समुद्री सीमा से होगा, जहां चीन अपनी युद्धपोतों को समुद्री रास्ते से ताइवान को घेरकर ताइवान के जो कोस्टल एरिया है उस पर हैवी बम्बार्डमेंट करेगा। तीसरी चीज, चीन जो है अपनी एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट विमान हैं उनको ताइवान के ऊपर भेजेगा और बहुत बड़ी संख्या में पैरा कमांडोज को पैराशूट की मदद से ताइवान के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और ताइवान की जो राजधानी है ताइपे उसके आसपास सवज में उतारेगी सैबोटेज करने के लिए। इसके बाद सबसे भयंकर अटैक जो होगा वो होगा चीनी एयरफोर्स के बॉम्बर्स विमानों द्वारा, जो कि ताइवान के ऊपर कन्वेंशनल बॉम्ब्स की एक ऐसी कारपेट बॉम्बिंग करेंगे कि ताइवान में त्राही त्राही मच जाए और ताइवान की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप सरेंडर करने की बात सोचने लगे। इससे निपटने के लिए ताइवान ने कई स्ट्रेटजीज बनाए हैं। नंबर 1, अगर चीन की एम्फीबियस फौज स्टेट ऑफ ताइवान को क्रॉस करने की कोशिश करती है या चीन की नेवी ताइवान को घेरने की कोशिश करती है तो ताइवान ने अपने कोस्टल जोन में लॉन्ग रेंज हैवी आर्टिलरी को लगाया हुआ है। ठीक है सर, ताइवान की तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ताइवान की असली ताकत क्या है? अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब ये मुल्क, बड़े बड़े मुल्क जो आज दावा कर रहे हैं कि ताइवान के साथ हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, तो ये तमाम जिम्मेदार मुल्क सो कॉल्ड वो ताइवान को अलग देश की मान्यता क्यों नहीं देते? जब मान्यता की बात आती तो वही पैराग्वे और जैसे छोटे देश जो हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो साथ में खड़े नजर आते हैं ताइवान के। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए इनका जो रिलेशंस है चाइना के साथ बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है। जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं एक दूसरे के ऊपर वो इतना गहरा है कि अगर चाइना के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कंट्रीज़ का होता है तो इनकी इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। खासकर अमेरिका और जापान को आप देखेंगे कि जिस तरीके का एक इंटरडिपेंडेंसीज है इनकी इकोनॉमिक, वो बहुत बड़ा। दूसरा कि इस बात से, इस संभावना से भी दूरी नहीं, डिस्टेंस नहीं किया जा रहा कि जो आज के दिन एमएनसीज हैं, इन्वेस्टर हैं, वो भी युद्ध की संभावनाओं को बनाए हुए हैं और इसलिए वो एक सेकंड और थर्ड अल्टरनेटिव देखना शुरू कर दिए हैं कि चाइना के अलावा एमएनसीज कहां जाएगी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाएगी। सर, मैं मान्यता की बात कर रहा था। यूएन की तरफ से मान्यता क्यों नहीं मिल रही? 1971 तक तो मान्यता थी ना? नहीं, वो अब क्यों नहीं हो सकती? क्या परेशानियां क्या हैं? नहीं, देखिए, आप ये मान के चलिए कि चीन एक डिफेक्टो एक पावर है, न्यूक्लियर पावर है और जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, बड़ा एक रिप्रेजेंटेशन है। आप ये देखिए 1.5 बिलियन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन में चीन को हटा के ताइवान को एक मान्यता देना निश्चित रूप से एक सीधा कन्फ्रंटेशन है। लेकिन मैं एक बात जो जोड़ना चाह रहा हूं, देखिए, किसी ने नहीं किया, लेकिन चाइना तो हमेशा यही कहता है हमारा अंदरूनी मामला है, किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है, जो दखल देगा भुगतने के लिए तैयार है। दबदबा कायम करने की उसकी वो कोशिश कई सालों से जारी है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।